महाराष्ट्र विधानसभा का बहुप्रतीक्षित चुनाव परिणाम आ गया। 288 सीटों पर आए चुनाव परिणाम ने राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियों को भी झूठा साबित करते हुए महायुति ने प्रचंड जीत दर्ज की। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र चुनाव में भी बंटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों का शोर खूब सुनाई दिया। इसका सीधा फायदा बीजेपी और महायुति को हुआ। वहीं विपक्ष ने इन नारों की काट के रूप में न बंटेंगे न कटेंगे जैसे नारे लगाए, लेकिन वे पब्लिक में उतने लोकप्रिय नहीं हुए। बीजेपी ने महाराष्ट्र में इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी अपने न्यूनतम स्कोर पर सिमट गई। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से महायुति 228, महाविकास आघाड़ी 47 और अन्य 13 सीटें जीतने में सफल रहे। महायुति में बीजेपी ने जहां 132 सीटें जीती, वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहला विधानसभा चुनाव लड़ियच रही शिवसेना ने 55 सीटें और अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की। इसी बीच राजनीतिक लोगों के साथ साथ महाराष्ट्र के उभरते एडवोकेट किशन सन्मुख भावनानी ने भी इस ऐतिहासिक जीत का विश्लेषण करते हुए बताया कि 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र व झारखंड में चुनाव के बाद मैंने 3 सटीक विश्लेषण कर एग्जिट पोल बताया था, जो 100% सही साबित हुआ। और अब हम उसके आगे बढ़कर पता करेंगे कि महायुति की इतनी भारी जीत कैसे हुई, महायुति के दलों में से मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनेगा तथा हमारे गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में 70 वर्षों के बाद भाजपा को मिली जीत के मायने क्या होंगे। इन बातों का मैं सटीक विश्लेषण कर अपना आकलन तैयार किया हूँ। ऐसे ही अपने क्षेत्र का तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। मैं एडवोकेट किशन सन्मुख दास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से 20 नवंबर 2024 को गोंदिया में जब इलेक्शन हुए तो मैंने फिर 21 नवंबर 2024 को सब चीज़ों का विश्लेषण करके मैंने एक एग्जिट पोल बनाया। उसमें 3 चीज़ें मैंने कही थी। पहली चीज़ कही थी कि इतनी भारी कंपटीशन और इतने भारी इसके बाद भी महायुति सरकार आएगी। दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि झारखंड में शिबू सोरेन सरकार रिटर्न होगी। और तीसरी चीज़ मैंने कही थी कि गोंदिया हमारे विधानसभा क्षेत्र में विनोद जी अग्रवाल चुनाव जीतेंगे। ये तीनों चीज़ें ही एकदम सटीक साबित हुई। और जब आज 23 नवंबर 2024 को जब रिजल्ट आया कल, तो उसमें ये तीनों चीज़ें सब सटीक सिद्ध हुई। ये यहाँ पे चीज़ हुई। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे कि हम देखेंगे कि ये इतनी भारी जीत, जो कि जैसे 230 सीटें करीब करीब महायुति को आ रही है। अब इन तीनों चीज़ों के ऊपर क्या कारण है, इनको मैं बताऊंगा। इन तीनों चीज़ों का महत्वपूर्ण कारण ये है कि भाजपा की और महायुति की बहुत भारी रणनीति बनाई इनने। सबसे पहले भाजपा ने 10,000 कार्यकर्ताओं का एक उनके ओपिनियंस जानने के लिए 5-6 ओपिनियन एक कार्यकर्ता को देने के लिए कहा। ये कारण ये था कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो महायुति को 48 में से मात्र 18 सीटें मिली थी, यानी 30 सीटें महाआघाड़ी को मिली थी। तो एकदम ये ठीक रह गए थे उन्हें, इसलिए ये रणनीति उन्हें बनाया। उनकी पहली रणनीति थी कि 10,000 कार्यकर्ताओं से उन्हें ओपिनियन से लिए। दूसरी इनकी रणनीति बनाई कि इन्हें लाडली बहना योजना को स्टार्ट किए और उससे बहुत भारी फर्क पड़ा। तीसरी इनकी रणनीति नारे, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, ये चीज़ों ने बहुत काम किया और इनकी जीत, मेरा मानना ऐसा कि ऐसे सुनिश्चित हो गई। अभी हम दूसरी चीज़ पे जाएंगे कि जब जीत इनकी सुनिश्चित हो गई है, आ गई है, तो सवाल है कि महायुति में से अब मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनेगा। सबका इशारा है कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा। हालांकि कल रिजल्ट आने के बाद में उद्धव साहब ठाकरे ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए, लेकिन मेरा इसमें विश्लेषण और अनुमान है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ही होंगे शिवसेना के। क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि भाजपा एक बहुत ही सटीक एक प्रवृत्ति की पार्टी है। वो जरूर सोचेगी कि उनके नेतृत्व में सरकार है, उनके नेतृत्व में हम लड़े हैं, इतनी भारी हमने जीत दर्ज की है, इसमें इनका भी बहुत योगदान है। हालांकि बीजेपी का भी योगदान था, राका का योगदान था, लेकिन मुख्यमंत्री भी एकनाथ शिंदे साहब ही हैं। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि एकनाथ शिंदे ही बने रहें। ये सटीक मेरा विश्लेषण है। अब आगे पता चलेगा क्या होगा।
तीसरी चीज़ मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूँगा। हमारे क्षेत्र से जैसे मैंने पहले ही कहा था कि विनोद जी अग्रवाल जीत के आएंगे, वो जीत के आए। अब इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में 70 सालों के बाद में बीजेपी जीती है। यानी इसके पहले जो विनोद जी अग्रवाल जीत के आए थे तो बीजेपी से इन्हें बगावत किए थे और इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े थे और अपने चाबी चिन्ह पे चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। उसके बाद इन्हें अभी 6 सालों का निलंबन का रद्द करके वापस ले लिया गया और उनको फूल चुनाव चिन्ह पे लड़ा था। मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो चाबी पे भी लड़ते हैं तो जीत जाएंगे, लेकिन वो भाजपा के फूल पे लड़ना चुनाव जीत गए हैं, ऐतिहासिक जीत रही है। तो मेरा अनुमान है ऐसा कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के जीते हुए प्रत्याशी विनोद जी अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इसका ध्यान किसी की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब ये चीज़ें मेरा एक अनुमान है, अब हो सकता है कुछ क्या हो, लेकिन मेरा अनुमान है तीनों चीज़ें सटीक होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।